क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम काले नहीं हो? बस तुम्हें टेम्परेरी कालापन पड़ चुका है और वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि तुम एक ऐसे व्यक्ति से लड़े हो जिस बंदे ने तुम्हें गहरी-गहरी चोटें दी हैं और वो चोटें हैं तुम्हारा कालापन। तुम्हें मेरी बातें सुन के बहुत ही अजीब फ़ील हो रहा होगा कि ये क्या पागल हो गया है, कैसी बातें कर रहा है? बट वेट, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं टैन। टैन क्या होता है? अगर मैं सिंपल एक वर्ड बोलूँ तो टेम्परेरी तुम्हें काला जो चीज़ कर दे उसे टैन बोलते हैं। अब डीप में समझते हैं थोड़ा कि एक्चुअली होती क्या है? अब टैन यूजुअली बंदों को पड़ती है एक दुश्मन की वजह से, जैसे कि मैंने पहले कहा, उस दुश्मन का नाम होता है धूप। अब होता क्या है ना, धूप के साथ निकलती है यूवी रेज़। अब ये यूवी रेज़ बहुत ही हार्मफुल होती है तुम्हारी स्किन के लिए। अब जैसे ही स्किन पे पड़ती हैं, है ना? तो तुम्हारी स्किन क्या करती है अपने आप को बचाने के लिए, मेलानिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ा देती है। एंड जितनी ज़्यादा मेलानिन होती है, उतनी तुम्हारी स्किन डार्क होती है। इट मीन्स एक बंदा अगर काला है तो उसकी स्किन में मेलानिन तुमसे ज़्यादा है। एंड अगर कोई गोरा है तो मेलानिन उसमें कम है। सन का जैसे डैमेज पड़ता है स्किन बढ़ा लेगी मेलानिन। अब जितना मेलानिन बढ़ेगा उतनी ही हीट एब्ज़ॉर्ब होगी एंड उतना ही तुम्हें कम डैमेज होगा सन से। अब इसलिए तुमने देखा होगा इंडियंस जो होते हैं वो सांवले रंग के होते हैं, उनमें मेलानिन हाई होता है। एंड वहीं पे अगर कोई बंदा कोल्ड जगह में रहता है वो बहुत ही गोरा होता है। इसीलिए होता है क्योंकि हमें ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करने की ताकत दी गई है नेचर के द्वारा। नहीं तो हमारी स्किन डैमेज हो जाने वाली है सन से अगर मेलानिन हमारे में कम होगा। पर वहीं पे एक बंदा कोल्ड जगह पे रहता है, वहाँ पे सन ज़्यादा निकलता नहीं है, तो उसकी स्किन में ऑटोमेटिक मेलानिन जो है कम होगा। ये सिंपल सी फिलॉसफी है टैन की। अब ये तुम्हें पड़ सकता है क्योंकि तुमने मुँह पे अपनी धूप लगवाई है, दैट इज़ इट। इसलिए तुम्हें टेम्परेरी कालापन पड़ चुका है। एंड इसे चेक करने के लिए तुम्हें सबसे पहले जो चीज़ करनी है, वो देखनी है अपनी बचपन की फ़ोटो। तुम्हारी बचपन की फ़ोटो में रंग कैसा था? तुम अपनी बचपन की फ़ोटो में गोरे थे और अब वो जो रंग है थोड़ा काला हो चुका है, इट मीन्स तुम्हें टैन पड़ा है। अगर वैसा ही रंग है तो इट मीन्स तुम्हें टैन नहीं पड़ा है, बट पड़ सकता है क्योंकि ऑफ़ कोर्स अगर तुम धूप में जाओगे तो पड़ेगा ही टैन। अब बात करते हैं टैन को तुम दूर कैसे करोगे? अब टैन को दूर करने के लिए ना तुम्हें चाहिए होता है पेशेंस। सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें दुश्मन से दूर जाना है, धूप उससे दूर बच-बच के रहना पड़ेगा। एंड अगर बाहर जाते हो टोपी लगा के जाओ। एंड नंबर 1 चीज़ जो कि तुम्हें इस्तेमाल करनी है वो है सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन यूज़ करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्किन पे जो सन का डैमेज पड़ता है, बहुत ही बुरा डैमेज पड़ता है, तुम्हारी स्किन को पूरा बूढ़ा दिखा देती है एंड बहुत ही घटिया कर देती है। डार्क करती है वो तो सिर्फ़ पहला सिम्पटम है। उसके बाद जो होता है वो तो बहुत ही बुरा होता है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, बहुत अजीब-सी तुम्हारी स्किन हो जाती है। ये तुम फ़ोटोज़ देख सकते हो यहाँ पे बंदों की स्किन कैसी हो चुकी है, लिटरली ट्रक ड्राइवर्स की अगर तुम फ़ोटो देखोगे तो। इन रेफरेंस तुम अपने पेरेंट्स की भी फ़ोटो देख सकते हो बिकॉज़ देयर इज़ अ हाई चांस वो सनस्क्रीन ना यूज़ करते हों, तो उनकी भी स्किन खराब हो चुकी होगी, हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ही मतलब खराब स्किन हो चुकी होगी। एंड ये इसका मेजर अगर मैं कॉज़ बताऊँ तो तुम्हें सन है। क्योंकि सन ने सबसे पहली चीज़ जो ये करी होगी वो हार्म पहुँचाया होगा स्किन को एंड टैन दे दिया होगा। दूसरी चीज़ करी होगी डलनेस। तुम्हारी स्किन को डल भी कर देती है सन, रूखा बना देती है एकदम डिहाइड्रेटेड बिल्कुल डल। डल का मतलब ब्राइटनेस तुम्हारी स्किन की बिल्कुल 100 से 0 कर दी हो। ऐसी तुम्हारी स्किन को बना दिया हो। एंड ऑफ कोर्स वो अच्छी चीज़ नहीं लगती, तुम बहुत ही बीमार-बीमार से लगते हो अगर तुम्हारी ऐसी स्किन हो जाए तो। तो ये 2 डैमेज स्किन ने तुम्हें किया है एंड पहली चीज़ तुम्हें कर लेनी है जैसे कि मैंने कहा सनस्क्रीन लगानी है। तुम्हें रोज़ सनस्क्रीन लगानी है, मैं रोज़ लगाता हूँ चाहे धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो। आदत बन जाएगी हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए। एंड ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो तुम अपनी स्किन के लिए कर रहे हो। तुम लिटरली थैंक यू बोलने वाले हो। जैसे-जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तुम्हें इसकी इम्पोर्टेंस और पता लगती जाएगी क्योंकि तुम्हारे आस-पास के बंदों की स्किन बहुत ही खराब हो जाएगी ड्यू टू सन एक्सपोज़र बट तुम्हारी नहीं होगी एंड तुम्हारी स्किन वैसी ही रहने वाली है। नेक्स्ट चीज़ तुम्हें करना चाहिए मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। बेसिकली एक प्रॉपर फिर सन स्किन केयर ही फ़ॉलो करना चाहिए। सनस्क्रीन हो और मॉइस्चराइज़र हो क्योंकि मैंने जैसा कहा तुम्हारी स्किन डल हो चुकी है सन की वज़ह से। तो उसको फिक्स करने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए तुम्हें मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट चीज़ जो कि है आती है तुम्हारी डाइट। तुम्हें अपनी डाइट भी तगड़ी सही से रखनी पड़ेगी, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा कंज़्यूम करने पड़ेंगे। अब देखो अगर बात करते हैं कि तुम्हें कौन-सी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। पर्सनली मैं मामाअर्थ की सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ ये वाली। अब तुम लोग ज़रूरी नहीं है यही वाली करो, कोई और भी कर सकते हो पर जौन-सी भी करोगे उसमें एक चीज़ नोट कर लेना कि इंग्रीडिएंट्स कैसे हैं। केमिकल जितने कम हो वो वाली सनस्क्रीन लो। इससे भी बेटर-बेटर सनस्क्रीन आएँगी जिनमें केमिकल बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, होंगे ही नहीं बहुत ही कम। पर कुछ तो हल्का-सा डब डालेंगे ही वो लोग सनस्क्रीन बनाने के लिए। बट जितने कम हो सकते हैं वो वाली सनस्क्रीन लेना क्योंकि फिर तुम्हें डैमेज भी पड़ सकते हैं केमिकल्स से। एक मैं अगर तुम्हें ब्रांड्स बता दूँ तो मामाअर्थ की ले सकते हो एंड मैंने सुना है मिनिमलिस्ट भी काफ़ी अच्छा है, वो भी तुम प्रेफ़र कर सकते हो और एक डॉक्टर शेथ का आता है, वो भी तुम ले सकते हो। ये 3 मैंने तुम्हें बता दिए, बाकी तुम अपने आप से भी रिसर्च कर सकते हो जिसमें सबसे ज़्यादा कम केमिकल हों एंड उस हिसाब से तुम ले सकते हो, जैसे तुम्हारा बजट तुम्हें सूट करता है। पर ये तुम्हें हमेशा के लिए चाहिए होगी। नेक्स्ट चीज़ जो कि आती है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैं अपनी बात करूँ तो मैं अरोमा मैजिक ऐसा कुछ का यूज़ करता हूँ, बहुत महँगा है वो एंड वो मुझे मिला भी है क्योंकि
मेरे घर पे काम करता है कोई ऐसा ना, तो उनको फिर क्रीम्स मिल जाती हैं एंड मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। बट तुम नहीं यूज़ कर पाओगे तो तुम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो ये वाला, ये मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। बट अगर सर्दी है तो कोई स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो तुम, और वो अपने आप से देख लेना, वो भी तुम मामाअर्थ का यूज़ कर सकते हो। अब मैंने तुम्हें ये मेथड्स बता दिए हैं, इन्हें तो तुम अप्लाई कर लोगे, बट बात आती है तुम्हारा टैन जाने में, कितना टाइम तुम्हें लगने वाला है। इसके लिए तुम्हें जानना होगा कि कितने टाइम तक तुमने अपने आप को हार्म पहुँचाया है धूप से। अब कइयों के लिए हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। लेट्स से एक बच्चा है जो कि 14 साल का है, वो 10 साल से लेके 14 साल तक 4 साल रेगुलर बास्केटबॉल खेलने जाता था धूप में, मुँह पे धूप पड़ती थी। तो फिर बहुत ही गंदे वाला पड़ा होगा सन डैमेज, तो उसको कम से कम भी 2 साल रखने चाहिए लगा कर कि इतना टाइम लगेगा। अगर वो धूप से बचेगा, सनस्क्रीन अप्लाई करेगा, स्किन का सही रखेगा, जितने मैंने मेथड्स बताए। एंड बात करते हैं अब लेट्स से तुम्हें माइल्ड सा पड़ा है, अभी-अभी हाल ही में पड़ा है, तो उसके लिए तुम रख सकते हो 2 से 3 महीने। पर किसी को बहुत ही ज़्यादा पड़ा होगा, बचपन से लेता आया है, तो फिर लेट्स से कोई बच्चा 12 साल बचपन से रेगुलरली लेता है धूप मुँह पे, उसको कम से कम तुम लगा के रखो 5-6 साल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टैन है। बट अगर मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूँ कि गुड न्यूज़ तुम्हारे लिए ये है कि मोस्टली बंदों को माइल्ड सा टैन पड़ता है, ज़्यादा हेवी वाला टैन नहीं पड़ता है उन्हें, तो खुश हो जाओ, तुम्हारा टैन 2 से 3 महीने में चले जाने वाला है। बट नहीं भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक चला जाएगा, अनलेस एंड अनटिल तुम वो 12 साल वाले कैटेगरी में आते हो। बट पेशेंस रखना, वही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।